हाँ तो स्टूडेंट, कैपेसिटर हमने किया था। कैपेसिटर इज अरेंजमेंट यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। और हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी भी निकालनी थी। C इज इक्वल टू क्या आएगा था आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और कैपेसिटर का सिंबल हमने देख लिया था। इस तरह से दो लाइन लगाने से क्या बन गया कैपेसिटर। दिस इज कैपेसिटर। और कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरी प्लेट उतनी क्या होती है नेगेटिवली चार्ज। इस पे प्लस सिग्मा डेंसिटी, इस पे माइनस सिग्मा डेंसिटी आपने देखा। तो ये दोनों लाइन बराबर करनी होती है। कभी आपने ऐसा कर दिया तो अब ये कैपेसिटर नहीं रहेगा, ये तो बैटरी या सेल बन जाएगा। कैपेसिटर में दोनों लाइन क्या होती है बराबर, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो एक बात बताओ, आपने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप कब बनाते हैं, जब हमें कोई चीज ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए तो ही तो ग्रुप बनाएंगे। मान लिया बहुत भारी चीज है हमने उठानी है तो हम ग्रुप बनाएंगे, हम बुला के लाएंगे अपने दोस्तों को, चल भाई मोहन, चल भाई राहुल, आज एक बार इसको उठाना है। तो आपने ग्रुप बना लिया क्योंकि आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत है। तो कैपेसिटर की ग्रुपिंग कब करेंगे, जब आपको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो बहुत सारे कैपेसिटर को मर्ज कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, वो क्या होगा ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग दो तरह से हो सकती है, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। तो अपने ये दो टॉपिक है, कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, इनको हमने करना है। बड़े ही सिंपल हैं अगर आप समझोगे। मैं आपसे कहूं कि आपने इस चैप्टर में आके सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, तो आपका आंसर होगा सर हमने पढ़ा Q is equal to CV। This is important formula। Q is the charge on the plate of capacitor, C is the capacity of capacitor and V is the potential, V is the applied potential। तो हमने क्या पढ़ना है, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। देखो हाँ, तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर इन सीरीज, तीन कैपेसिटर हमारे पास, C1 जिसकी कैपेसिटी C2 एंड C, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया ऐसे। सीरीज ऐसे होती है ना हॉरिजॉन्टल, और पैरेलल क्या होता है वर्टिकल, जैसे आपके कॉलम होते हैं। तो तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 कहां कनेक्ट कर दिया हमने पैरेलल। किसी को कोई दिक्कत नहीं, साफ दिख रहा है ये सीरीज में ये पैरेलल। क्लियर है, क्या चाह रहे हैं इस टॉपिक से, हम ध्यान से सुनो। देखो आप ये चाह रहे हो कि सर हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, एक C1 एक C2 एक C3, यानी एक 2 फराड का है, एक 4 फराड का, एक 6 फराड का, तीन कैपेसिटर हैं। वो तीनों हमने सीरीज में जोड़ने हैं, किसमें जोड़ने हैं सीरीज में। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी उन तीनों की, मेरी बात समझ गए नहीं। तीन कैपेसिटर हैं अलग अलग कैपेसिटी के, आपने उनको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो जी सीरीज में हम कर दे तीनों को, तो कुल कैपेसिटेंस कितनी होगी, आपको बात समझ है। इसी तरह के तीन अलग अलग हम उनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो कैपेसिटी कितनी बनेगी, ये अपना क्वेश्चन है। क्लियर है, अलग अलग तो दे रखे हैं, आप लिखने के लिए है। एक कहता है कि इकट्ठा इफेक्ट क्या हो तीनों का, मेरी बात समझ में आई कि नहीं। भाई तीन आदमी हैं, तीन पर्सन हैं, एक फोर्स लगाता है 5 न्यूटन, एक 8 न्यूटन, एक 20 न्यूटन, और तीनों इकट्ठे लगाए तो फोर्स कितनी लगा, इस तरह से। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्वेश्चन, मेरी बात सुन लो प्लस 2 वालों। दो टॉपिक तो आपके ये हो गए, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। अगले दो टॉपिक हो जाएंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो आपके 10th में थे। और अगले दो टॉपिक हो जाएंगे सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल। 6 टॉपिक हो गए कुल मिलाकर, और 6 में से आपके दो टॉपिक पेपर में जरूर आएंगे, चाहे वो कैपेसिटर आ जाओ, चाहे वो रेजिस्टेंस आ जाओ, चाहे वो सेल आ जाओ। करने एक ही तरह से, अगर आपको एक टॉपिक आ गया तो आपको 6 के 6 टॉपिक समझ में आ गए, और आप कभी भी उनको भूलोगे नहीं। तो पूरी कंसंट्रेशन बना के आपने टॉपिक को समझना है कि पहले कैपेसिटर इन सीरीज। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कैपेसिटर इन सीरीज की। कैपेसिटर इन सीरीज आप कब कहोगे, कैपेसिटर इन सीरीज आप कब कहोगे। तो देखो सिंपल सा है, we can say that capacitors are
joined in series, if there is single path, if there is a single path to proceeding from one point to another, जब आपके पास केवल एक ही रास्ता है ए पॉइंट से बी पर जाने के लिए, देखो भाई मेरे को ए से बी जाना है तो ये एक ही पाथ है जी ए से बी जाने के लिए, है कि नहीं? तो ये किसमें हो गए? सीरीज में। यहां पर बताओ जी, यहां पर तो नंबर ऑफ पाथ है, हम ऐसे भी जा सकते हैं बी पॉइंट पे, आप ऐसे भी जा सकते हो बी पॉइंट पे, आप इस तरह से भी जा सकते हो बी पॉइंट पे। आपके बात समझ में आई कि नहीं? तो दोनों डेफिनेशन आपको याद होगी भाई। कैपेसिटी इन सीरीज किसको कहेंगे? इफ देयर इज ओनली सिंगल पाथ टू प्रोसीडिंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इफ देयर आर नंबर ऑफ पाथ टू प्रोसीडिंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन कैपेसिटी आर सेड टू बी डेफिनेशन होगी। अगला, अब एक बात देखो, आपका मेन फार्मूला क्या है इसमें? क्या इज इक्वल टू सी। क्लियर है? इसमें तीन चीजें हैं, चार्ज, कैपेसिटी और पोटेंशियल। क्लियर? मैं आपसे कहूं इस टॉपिक में कैपेसिटी तो अलग अलग है सभी की, है कि नहीं? C1 C2 C3, कैपेसिटी क्या है? अलग। और आपने ये बात ध्यान रखनी है कि सीरीज में जो चार्ज है वो सभी की प्लेट के ऊपर सेम इंड्यूस होता है, यानी पहले कैपेसिटर पे भी क्या होगा, दूसरे पे भी क्या हो, तीसरे पे भी क्या हो, और होंगे तो उसके पास भी क्या हो। अब आप मेरे को एक बात बता दो भाई, आपका चार्ज सेम है, कैपेसिटी अलग अलग है क्योंकि नई अलग अलग रखी हैं, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? बस यही एक बात है। फिर समझो मेरी बात भाई, कैपेसिटी अलग अलग ले रखी है, अलग अलग, एक 2 का, एक 4 का, एक 6 का मान ले, और चार्ज सब के ऊपर क्या होता है? सीरीज में सेम। सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम। तो मैं कहूं भाई पोटेंशियल क्या होगा? पहले का पोटेंशियल V1 कितना होगा भाई? यहां से V निकालें तो V का फार्मूला हो जाएगा C/V क्या डिवाइड बाय C। भाई चार्ज तो सेम है और पहले कैपेसिटी कितनी है? C1। क्लियर है? अब मैं कहूं कि दूसरे का निकालिए भाई पोटेंशियल, तो दूसरे का आप क्या लिखो? V। भाई चार्ज तो क्या हो और कैपेसिटी कितनी है? C2। और तीसरे का कहूं मैं तो ये हो जाएगा क्या हो बटे कैपेसिटी कितनी है? C3। अरे बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर एक टॉपिक इसी से निकलेगा। मैं आपसे पूछूं, आप बताओ क्या ये तीनों पोटेंशियल है, इनकी वैल्यू सेम है क्या अलग अलग है? बताओ मेरे को देख के, क्या ये सेम नहीं है तीनों वैल्यू? आप कहोगे नहीं जी ये तो बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो सेम है चार्ज, लेकिन नीचे क्या है? अलग अलग है। तो वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो पहले का पोटेंशियल हम V1 मान ले, दूसरे का V2 और तीसरे का V। आपके बात समझ आएगी? तो इसका पोटेंशियल हो गया पहले का क्रॉस V1 और दूसरे के क्रॉस कितना हो गया? V2 और तीसरे के क्रॉस V। क्लियर है? तो मैं इनको यहां लिख देता हूं एक बार। तो फर्स्ट का पोटेंशियल निकाले V1 है, तो इसी फार्मूले से क्या हो गया भाई? V Q डिवाइड बाय C1। V2 क्या हो गया बताओ? दूसरे का पोटेंशियल Q डिवाइड बाय C2। और V3 क्या हो गया बोलो? Q डिवाइड बाय C3। टोटल जो पोटेंशियल है V क्या होना चाहिए? वो V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दो भाई V1 V2 V3 की, क्या होगी देखो, दिस इज Q डिवाइड बाय C1 प्लस Q डिवाइड बाय C2 प्लस Q डिवाइड बाय C3। तो V इज इक्वल टू Q कॉमन आ रहा है ऊपर से सभी में, Q तो हमने क्या ले लिया कॉमन, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। भाई Q तो ये कॉमन आ गया, ये बच गया। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अगला काम क्या करना है? अब हम ये कह रहे हैं कि जी इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर है सिंगल। इन तीनों की जगह क्या लगा रखा है? एक सिंगल कैपेसिटर। जैसे कि मैं यहां लगा दूं, और पोटेंशियल भी सेम लगा रखा है V जो यहां लगा रखा था, और चार्ज भी सेम है प्लेट के ऊपर Q, और
इस कैपेसिटर का नाम दे दिया हमने CS, यानी कैपेसिटर इन कैपेसिटेंस इन सीरीज। आप समझने की कोशिश करो कि जी हम इन तीनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के क्या है, इक्विवेलेंट, और उसको क्या बोल दिया, CS, कैपेसिटेंस इन सीरीज। और पोटेंशियल इतना उतना ही जितना पहले था, चार्ज भी उतना ही। अब इसके लिए भी आप वही निकाल दो जो पहले निकाल रखा है, यानी पोटेंशियल। क्या निकाल दो, पोटेंशियल। तो भाई V क्या होना चाहिए बताओ आप जी, वही फार्मूला हमारा। तो V तो होता है जी Q बाई C, तो Q डिवाइड बाई C कितना है यहाँ पर, CS। इक्वेशन एक भी V की वैल्यू है, दो भी V की वैल्यू है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट भी बराबर। क्या हो गया ये, दिस इज Q by CS is equal to Q and 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। Q से Q कैंसिल, CS 1 by CS क्या आ गया, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो यानी सीरीज में कैसे जोड़ोगे, रेसिप्रोकल करके, 1 बाई करके। अब मैं कह दूं कि आपके पास तीन कैपेसिटर हैं 1 2 3 फराड के, आप तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, आप बताओ कि कुल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो हम क्या आ गया फार्मूला, 1 बाई CS होगी जी 1 बाई 1, 1 का है ना, मैंने 1 2 3 के कहे हैं, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका कैपेसिटी इन सीरीज में टॉपिक हो चुका है। एक बार मैं इसको रिवाइज करवा दूं दोबारा से, फिर कैपेसिटी इन पैरेलल वाला टॉपिक आप करवाओगे, मैं तो लिखता जाऊंगा, आप बोलते जाना। एक बार इसको मैं रिवाइज करवा दूं। देखो मेन अपना ये फार्मूला क्या है, इक्वल टू C। कितनी चीज इसमें, 3, 1 2। अब आप कहोगे सर ये तीन चीजें हैं, हमें क्या पता कि क्या निकालना। आपने तो ठीक है निकाल लिया V1 V2 V3, आप तो घर से रट के आ रहे हो और निकाल दिया। अब हम तो निकालने लग जाएंगे जी, हम तो C निकालने लग जाएंगे, C हो जाएगा क्या बाई V। हमें क्या याद रहेगा कि क्या निकालना, मेरी बात समझ में आएगी। ये तीन चीज हैं, आपने तो निकाल दिया भाई V निकालना है, फिर दोबारा से V निकालने के लिए कर दिए, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा। हाँ सही बात है, बिल्कुल आपको कैसे याद रहेगा। तो उसका जवाब सुनना भाई, ये तीन चीजें हैं, इन तीनों में से देखो एक चीज तो अलग हमने लेनी होती है, क्योंकि कैपेसिटर अलग अलग लेंगे ना, C1 C2 C3, एक चीज अलग होगी। बच गई कितनी, दो, क्या और भी। उनमें से दो में से एक चीज तो आपको सबके लिए सेम मिलेगी, वो सेम तो निकालेंगे नहीं, उसका तो क्या निकालना, तो सेम ही है। और जो तीसरी चीज बच गई ना, वो निकालनी है, जो क्या है, अलग है। फिर सुनो भाई कैपेसिटी तो आपने अलग अलग लेनी है, जैसे इसमें भी ले रखी है, इसमें भी ले रखी है, दो चीज बची। इन दो में से एक चीज तो मिलेगी सबके लिए सेम, वो तो निकालनी नहीं, क्योंकि वो तो सेम ही है सभी के लिए। तो क्या निकालना है, जो तीसरी चीज बच गई जो डिफरेंट है सभी के लिए, वो निकालना है। तो यहाँ आपको ये भी दिमाग में है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम। ये देखो भाई चार्ज सेम हो गया, कैपेसिटी अलग अलग पहले लेनी होती है, तो क्या अलग रहेगा, पोटेंशियल। तो पहले का पोटेंशियल निकाला इसी फार्मूले से, दूसरे का तीसरे का, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तीनों का जोड़ इतना हो गया, तो ये कॉमन आ गया, ये V आ गया। फिर क्या किया जी, तीनों की जगह एक जोड़ दिया और उसके लिए भी वही निकाल दिया जो पहले निकाल रखे थे, यानी पोटेंशियल, और दोनों को बराबर रखे, कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब करते हैं ठीक है, पैरेलल वाला आप बोलते जाओ, मैं करता हूं। पहले तो आप यही क्लियर कर लो कि आपको निकालना क्या है। आपकी बार देखो, आप चार्ज सब के लिए अलग अलग है, पोटेंशियल क्या है, C, पोटेंशियल क्या है, C। ये चीज भी आपने एक तरह से मान लो याद रखनी है, और याद रखने के लिए इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं रखना आपने। क्यों पोटेंशियल सेम है, क्योंकि भाई देखो आप ध्यान से, सभी कैपेसिटर की राइट लेफ्ट हैंड साइड प्लेट एक ही टर्मिनल से जुड़ी हुई है,
मेरी बात समझ में आई? और राइट हैंड जो प्लेट है वो एक टर्मिनल से जुड़ी है, तो पोटेंशियल तो सेम पाना है यार। जो चीजें एक ही जगह पे जुड़ी हुई हैं तो उनके पास तो सेम पाना है। ठीक है जी। आप एक बात बताओ, देखो भाई, मान लिया किसी पर्सन के पास है ना 12 किले, कितने किले हैं? 12, और उसके बेटे हैं 4। कितने बेटे हैं? 4। अब जितने किले एक के हिस्से में आएंगे उतने ही तो दूसरे के आएंगे, सेम होंगे सभी के बात सुनो। 4 बेटे हैं 12 किले, सभी के कितने कितने हैं? 3 क्लियर है कि नहीं? सभी के कितने हैं? चारों के पास 3। क्यों है जी 3? क्योंकि एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, उनका फादर तो एक ही है ना। क्या पड़ोसी के भी 3 मिलेंगे क्या? ना जी, उनके तो कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। इनके पास तो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जुड़े तो एक ही जगह हैं। भाई सभी कैपेसिटर की लेफ्ट हैंड साइड प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी है तो सबका पोटेंशियल क्या है? सेम है। इसमें ऐसा नहीं था ना इसके अंदर ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो अलग क्या रह गया? चार्ज। कैपेसिटी तो अलग अलग लेनी होती है, कैपेसिटी तो अलग अलग लेनी होती है। अब पोटेंशियल है जो, वो क्या मिल गया आपको? सभी का सेम। तो अलग क्या रह गया? चार्ज। बस टॉपिक खत्म। निकालो पहले के लिए चार्ज कितना होगा? क्या हुआ? फटाफट बताओ क्या हुआ? यही फार्मूला अपना। क्या हुआ? कितना हो गया भाई? क्या हुआ? हो गया क्या होगा? फार्मूला होता है Cv। तो कैपेसिटी C1 है और पोटेंशियल कितना है? V। बताओ क्या होगा? कितना होगा? क्या होगा कि C2 * V। बताओ क्या U3 कितना हो जाएगा? तीसरे के ऊपर चार्ज क्या U3 हो गया C3 * V। हो गया। टोटल चार्ज मिला के क्या होना चाहिए? Q। क्या होना चाहिए? Q1 + Q2 + Q3। वैसे इसलिए आ गया था। तो दिस इज C1V + C2V + C3V। भाई V कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ले कॉमन। Q = C1 + C2 + C3 और ये V क्या है? कॉमन। इक्वेशन नंबर 1 उसी तरह से। फिर क्या किया था नेक्स्ट काम आपने? नेक्स्ट तो ये किया था जी कि हम ये कहें कि तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर जोड़ रखा है और अब की बार कैपेसिटर किसमें है? ये पैरेलल में, तो इसको क्या कहते हैं? Cp। और चार्ज भी कितना मान ले? Q। और पोटेंशियल भी जो वहां था वही V। तो इसके लिए भी वही निकाले जो पहले वाले क्या निकाला? चार्ज। तो Q क्या हो गया? वही फार्मूला रामबाण, क्या Cv। बस C कितना इसका? Cp है और V लगा बस। लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट भी बराबर। उसी तरह क्या बन गया? जब आप इक्वल रखोगे तो V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, और Cp क्या हो गया? Cp हो गया C1 + C2 + C। टॉपिक खत्म। पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे कैपेसिटर? सीधे जोड़ देंगे। आपके पास 1 2 3 फराड के हैं तो पैरेलल में कैसा हो जाएगा? सीधे ही जुड़ जाएंगे। 1 + 2 + 3 कितना आ गया? 6 फराड था। क्लियर है? तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक की पॉइंट मैंने आपको बता दिया कैसे करना होता है। अब आपकी ये टॉपिक के 2 नहीं 6 टॉपिक होंगे और 6 में से 2 टॉपिक पेपर में आपके आएंगे 3 या 5 नंबर में। ठीक है, अगर जिस बच्चे को ये आ गया उसको तो ये भी अपने आप आ गया, और जिसको ये आ गए उनको रेजिस्टेंस वाले भी आ गए और सेल वाले भी आ गए। एक मेन जो की पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, ये रामबाण फार्मूला है क्या इक्वल टू C। इसमें से 2 चीजें तो आपको मिलेंगी भाई, कैपेसिटी तो सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो हम लेके ही चलते हैं, अलग इसमें भी अलग अलग है, C1 C2 इसमें अलग अलग है। कितनी चीज बच गई? 2 में से एक चीज तो सेम पानी है, आपने वो नहीं निकालनी है, आपने जो डिफरेंट है वो निकालना। अब आपको पता है, बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि सीरीज में तो चार्ज सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो जो चीज डिफरेंट है वो निकालेंगे, फिर दोनों से